हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान, जो अध्याय का नाम है भारत आकार और स्थिति। इसके जो हमने क्वेश्चन आंसर है, अभ्यास के प्रश्न हैं, उनको हमने लिख लिया है। अब इसके बाद अब बात आती है किसकी, वैकल्पिक प्रश्नों की। इसकी तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि परीक्षा में हमें अच्छे नंबर लाने के लिए सब कुछ तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अब इस अध्याय में हम वैकल्पिक प्रश्नों को पक्के करेंगे। बिल्कुल पूरे प्रश्नों को क्या करना है, आप सभी को तैयार करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। आप सभी अपने अनुसार क्या देना है, इनकी उत्तर पहले देना है, फिर हम इसका उत्तर देखेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पूछा गया है प्रश्न, क्या पूछा गया है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है। आप सभी को बताना है अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी बताएं। इसका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में। भारत का अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये जो है पृथ्वी का मैप है और भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर। ऊपर का जो आधा गोला वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे का जो आधा वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम सिरा कौन सा है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम सिरा कौन सा है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सा है भारत का जो सबसे दक्षिणतम सिरा है, यहाँ पर ये देखिए दक्षिण में यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी में है यहाँ पर इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल। तो दक्षिण की पूछी यहाँ पर। सबसे नीचे जो भारत है, सबसे नीचे क्या है यहाँ पर है, जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। यहाँ भारत से क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सही बताएं। 42.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 22.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर या चौथा विकल्प है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का हमारा यह क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा, सातवां, पाँचवां या छठवां। कौन सा स्थान है, इसका सही आंसर हो जाएगा सातवां। कौन सा स्थान है, सातवां आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप है, कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं। तो एशिया महाद्वीप, भारत है जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का यह हिस्सा है। तो आप बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो भारत है जो एशिया महाद्वीप के कहाँ, दक्षिण में स्थित है। यदि ये एशिया महाद्वीप माना हमने तो इसका ऊपर का क्या कौन सा कहलाया, उत्तर, नीचे का क्या कहलाया, दक्षिण। यहाँ कहलाया पूरब, यहाँ कहलाया पश्चिम। तो एशिया महाद्वीप की दक्षिण दिशा की ओर है, जो दक्षिणी भाग में भारत की स्थिति है, भारत है दक्षिण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 6, उस राज्य का नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब किसी देश से लगी सीमा तथा समुद्र को स्पर्श नहीं करती। उस देश का नाम बताना है। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो हमें राज्य का नाम बताना है कि जिसकी सीमा ना तो देश से लगे और ना ही किसी समुद्र से लगी, वह राज्य है। कौन सा है, सही आंसर आप सभी बताएं। यहाँ इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा है जो ना तो किससे छूती, समुद्र से, और ना ही किसी देश से। सातवां देखते हैं यहाँ पर, भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश कौन सा है। भारत के दक्षिण में स्थित है जो द्वीपीय देश है, यहाँ सही आंसर हो जाएगा मालदीव। कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 पर पहुंच चुके हैं। सुएज नहर कब बनी थी। सुएज नहर का निर्माण हुआ था जो
कब हुआ था? 1869 में, 1852 में, 1837 में या 1879 में? कब हुआ था? सुएज नहर कब बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1869 में। सुएज नहर के निर्माण से है जो, इससे क्या हुई थी? सुएज नहर है जो कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है सुएज नहर। क्वेश्चन 9, इसमें देखना है मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम यहाँ पर राजधानी पूछी गई है। मिजोरम की राजधानी ही बताना है। इम्फाल है, कोहिमा है या अगरतला है या आइजोल है? कौन सी है राजधानी? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। कौन सी है? मिजोरम की राजधानी आइजोल। और जो भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी अपनी दिल्ली है। दिल्ली के पहले जो भारत की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। क्या थी? कोलकाता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल मतलब एरिया कि कौन सा क्षेत्रफल में बड़ा है, यहाँ सबसे छोटा पूछा है। छोटा राज्य कौन सा है यहाँ बताना। गोवा है, त्रिपुरा है या राजस्थान है या इम्फाल है? आप सभी का आंसर दें। क्या है यहाँ पर छोटा राज्य? गोवा। और सबसे बड़ा का पूछ लें यदि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा हो जाएगा क्या? राजस्थान। राजस्थान है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर पर पूछे तो कौन सा आ जाएगा अपना? मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लिया है कि बड़ा कौन सा राज्य है, तो हम अभी देख चुके हैं बड़ा है जो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। 1869 में, ये देखिए 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी किलोमीटर की दूरी कम हुई थी? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 7000 किलोमीटर। सुएज नहर का जब निर्माण पूरा हो चुका था, मतलब खुल चुकी थी, तो भारत और यूरोप के बीच है जो 7000 किलोमीटर क्या हुई थी? कमी हुई थी दूरी में। अगला देखते हैं। प्रश्न 13, उत्तर से दक्षिण तक भारत के मुख्य भूभाग की लंबाई कितनी है? कहाँ से? उत्तर से दक्षिण तक ये पूछा है। ये लंबाई कितनी है भारत की? ये लंबाई है जो भारत की कितनी है? 32-14 किलोमीटर है। 32-14 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ देखिए 14 पर पहुँचे हैं। प्राचीन काल में भारत से विभिन्न देशों से क्या क्या ले जाया जाता था? भारत से विभिन्न देशों से क्या क्या लिया जाता था? मसाले, चाय, मखमल या उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ उपरोक्त सभी। मसाले, चाय और मखमल, इन सभी का क्या होता था? व्यापार होता था। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा प्रायद्वीप है? लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा प्रायद्वीप है? गोवा या नेपाल, बांग्लादेश? यहाँ प्रायद्वीप पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रायद्वीप। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा मालदीव है। कौन सा है? मालदीव है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव या लक्षद्वीप? कौन सा है बंगाल की खाड़ी में? तो बंगाल की खाड़ी में है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाएगा क्योंकि यह बहुत बार आया है। कर्क रेखा भारत की किस राज्य से गुजरती है? इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत की किस राज्य से नहीं गुजरती है। इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है किस राज्य से गुजरती। देखिए पंजाब, राजस्थान, केरल, बिहार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या है? राजस्थान यहाँ सही आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? मालदीव जल संधि, श्रीलंका जल संधि, बांग्लादेश जल संधि या पाक जल संधि? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है पाक जल संधि। कौन सा है? पाक जल संधि सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% यहाँ सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो अध्याय 1 भारत, आकार और उसकी स्थिति है, उसकी हमने जो वैकल्पिक प्रश्न थे उनको हमने हल कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि वो भी अपने परिवार का हिस्सा बन सकें। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द।